स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में शनिवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान देर शाम इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने संत श्री बालीनाथ जी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, सुदर्शन गुप्ता और महेंद्र होडिया भी मंच पर उपस्थित रहे। दरअसल इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर शनिवार शाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत श्री बालीनाथ जी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण किया, जहां बेरवा समाज बड़ी संख्या में उपस्थित हुआ। प्रदेश के मुखिया ने इस दौरान मंच से बालीनाथ जी महाराज के जीवन काल के बारे में भी बताया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि प्रदेश के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और शिक्षित हो, यह मेरा सपना है। इसके लिए मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर के पंचम की फेल में लाइब्रेरी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं और यह लाइब्रेरी नगर निगम के साथ में चलाई जाए, यह मेरी अभिलाषा है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि संत श्री बालीनाथ जी महाराज के नाम से 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा करता हूं। शिक्षा और महिला उत्पीड़न रोकने के लिए जो व्यक्ति काम करेगा, यह पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत मंडावरी बालीनाथ जी महाराज की समाधि के लिए घोषणा की। इधर बेरवा समाज की ओर से प्रतिमा लोकार्पण के लिए संघर्ष कर रहा है। अध्यक्ष GD जारवाल और राजू कुवल ने बताया, यह बेरवा समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस प्रतिमा को लगाने के लिए लंबे समय से संघर्ष समिति द्वारा मेहनत की जा रही थी, जिसका सामने उपस्थित संतों को प्रणाम करता हूं, यहीं से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस पवित्र कार्यक्रम में वे पधारे हैं। अद्भुत संत थे श्री बालीनाथ जी महाराज। जन्मे मंडावरी में, राजस्थान में, लेकिन बचपन से ही पिताजी थे किशन राम जी, माता का नाम था श्रीमती सुंदरबाई। बाल्यावस्था से ही उनकी रुचि धर्म की तरफ थी, अध्यात्म की तरफ थी और वो भगवान शंकर के अद्भुत उपासक थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग कर काशी पहुंच गए। काशी में उनको गंगा गुरु मिले, गंगा तट पर, और प्रभु बालीराम जी की विद्वता देखकर अपने घर ले गए। उन्हें पढ़ाया भी, संस्कृत की शिक्षा भी दी। महाराज श्री कुछ वर्षों के बाद फिर से अपने गांव आए मंडावरी। यहां पर नाथ संप्रदाय के महात्मा तुंगीनाथ जी से मिले और तुंगीनाथ जी को उन्होंने अपनी इच्छा बताई। तुंगीनाथ जी ने उन्हें गुरु दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उनने ही उनका नाम बालकनाथ रखा। गुरुदेव के स्वर्गवास निधन के बाद बालकनाथ जी की गादीपति बने, बालकनाथ जी महाराज गादीपति बने और उनका नाम महर्षि श्री बालीनाथ जी महाराज हो गया। और इसके बाद जीवन भर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते रहे। बैरवा समाज के लिए तो काम किया ही, लेकिन केवल बैरवा समाज नहीं, बैरवा समाज के साथ साथ अन्य जाति, विशेषकर गरीब जातियां, उनमें पिछड़ापन, उनमें संकीर्णताएं समाप्त करना, उनके साथ सत्संग करना और कई तरह की कुरीतियां त्यागने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उस जमाने में मृत्यु भोज, वो कहते थे नहीं होना चाहिए। बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। जितनी भी कुरीतियां थी उससे बैरवा समाज को भी बाहर निकाला और बाकी समाज के लोगों का भी उद्धार किया। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। बैरवा समाज के लिए तो किया ही, लेकिन बैरवा समाज के साथ साथ बाकी समाजों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहनों के कल्याण के लिए, बेटी और बहन महिलाओं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहे। महिला उत्पीड़न रोकने का काम किया। उनके कामों से बैरवा समाज गौरवान्वित है। केवल बैरवा समाज नहीं, मैं भी गौरवान्वित हूँ। पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित है, इंदौर उज्जैन गौरवान्वित है, पूरा देश गौरवान्वित है। बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। देखिए, जो बड़े संत होते हैं कई बार वो दुनिया से बहुत जल्दी चले जाते हैं। बहुत कम उम्र में इस संसार का त्याग किया
शायद भगवान को उनकी वहां भी जरूरत थी। अब ऐसे संत श्रेष्ठ, ऐसे महर्षि जी, मैं गंगाधर जी आपको और आपके सारे साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने उनकी प्रतिमा और समाज ने खून पसीने की कमाई से लगाई है। समाज ने एक एक रुपया करके इकट्ठा करके ये प्रतिमा यहां लगवाई है, जो हमें धर्म की प्रेरणा देगी, अध्यात्म की प्रेरणा देगी, जो हमको सही रास्ते पे चलाने की प्रेरणा देगी। और इसलिए समाज के सभी बहनों और भाइयों को मैं फिर प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। महर्षि अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।